सभी विशेष फूलों का, रूहानी खुशबू बिखेरने वाले विशेष फूलों का ब्रह्मा कुमारी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठेंगे, भगवान का आवाहन करेंगे। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। हम सब रंग बिरंगे फूल हैं, एक बीज की हम पहचान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। जो भी हमारे बीच में विशेष अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस स्नेह मिलन का जो शुभ उद्देश्य है, जैसे कि आज हम सबके सामने एक वैश्विक समस्या कहें या कहें कि वैश्विक परिवर्तन का एक दृश्य सामने आया है, जहां इंसान देख रहा है कि धन की शक्ति काम नहीं आ रही है, विज्ञान की शक्ति भी एक सीमा के बाद अपने हाथ खड़े कर रही है। ऐसे समय पर अभी सारी दुनिया की उम्मीदें भगवान पर टिक गई है और भगवान के सेवा में लगे हुए उनके विशेष रत्नों पर टिकी हुई है। तो आज जो हमारी दीदी ने ये एक छोटा सा स्नेह मिलन रखा है, ये एक स्वयं के प्रति जिम्मेदारी समझ करके रखा हुआ है कि हम लोग इस वैश्विक समस्या के सामने हम आपस में मिल करके, क्योंकि हमने ईश्वर से अपना रिश्ता बनाया है, भगवान को अपना साथी माना है, तो अगर लोगों की हमसे उम्मीदें हैं तो वो सही है। तो हम सभी मिल करके आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम इस समस्या के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा, हम आप सभी महान विभूतियों के विचार जानना चाहेंगे कि हम देश के लिए क्या सोच सकते हैं, प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, विश्व स्तर पर क्या सोच सकते हैं और अपने स्वयं के जीवन में हम और क्या विशेष कर सकते हैं जो विश्व के स्तर पर सबको लाभान्वित करे। मैं सबसे पहले अपनी और हम जैसे कि कहा ना कि हम भगवान के विशेष रतन हैं, हम सिर्फ अपने विचार व्यक्त करेंगे, हम किसी का काटेंगे नहीं, सबकी अच्छी अच्छी बातों को आज ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और सबको मैसेज देंगे अपने समाज से जुड़े लोगों को। मैं सबसे पहले अपनी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी से इन्हीं चारों विषयों पर उनके विचार जानना चाहूंगी। दीदी पिछले 37 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में पूरी तरीके से समर्पित है। भारत के कोने कोने में जाकर इन्होंने विशेष ईश्वरीय संदेश दिया, बाल ब्रह्मचारिणी, और हम जैसी बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है अपने जीवन को कैसे दिव्य पवित्र बनाया जाए। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राधा दीदी जी से कि वो इन 4 विषयों पर अपने विचार व्यक्त करें और अपना संदेश सब तक पहुंचाएं। आदरणीय राधा दीदी जी। ओम शांति। सब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नमस्कार। सब पास थोड़ा हाथ हिला दीजिएगा अगर आवाज पहुंच रही हो तो। जो मुझे पहले मौका, सबसे पहले मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि समय प्रति समय हम सभी एक मंच में मिलते रहते हैं। इस समय की परिस्थितियों ने हमें बाह्य भौतिक रूप से दूर किया होगा, लेकिन साइंस के साधन ने फिर से हमको एकत्रित किया है। हम सब के मन के विचार एक साथ जुड़े हुए हैं। तो एक साथ हम सभी इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेते हुए, स्पेशली मैं कहूंगी आज के समय में सबकी निगाहें हम सब की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रही है, तो सारे विश्व के अंदर इस देश के प्रति मेरा विशेष एक मैसेज यही है, हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस समय सरकार ने जो भी नियम कायदे बना रखा है उस नियमों का हम पूरा पालन करेंगे।
तो स्वयं भी पालन करेंगे, हमारे से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को ये हमारा संदेश रहेगा। इस देश को हमें बचाना है, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश के वर्तमान के लिए पहले सभी कायदे कानूनों का हम अवश्य पालन करेंगे। देश हमारा एक परिवार है, परिवार में कोई आपदा आ जाती है तो हम किसी से शिकायत करने नहीं जाते, हम आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक किसी न किसी रूप से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हो सकता है हमें खाने के लिए थोड़ा कमी रह रही होगी, हमें एडजस्ट करना पड़ रहा होगा, हमें एक दूसरे के साथ विचारों को मिला करके चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे देश में आई हुई इस परिस्थिति का सामना करने के लिए ये पारिवारिक जिम्मेवारी, देश रूपी परिवार की जिम्मेवारी में लेते हुए इस देश के प्रति मैं सिर्फ किसी को दोषी न मानते हुए, एक भी दोषी नहीं है, हम सब इसके जिम्मेवार है। हम इस देश के भविष्य के लिए वर्तमान को अच्छा बनाएंगे, वर्तमान अच्छा होगा, उम्मीद होगा, क्योंकि अवश्य ही परिवर्तन की वेला है, अच्छा ही होगा इसी उम्मीद। और प्रकृति के प्रति मेरा संदेश है, प्रकृति लगता है हमसे बड़ी नाराज है, तो प्रकृति ने अपनी नाराजगी तो दिखा दिया, हम सबको अंदर बंद कर दिया। अगर हमारा बंद होना भी एक कल्याणकारी है, हमको बंद करके प्रकृति अपने आप को सैनिटाइज कर रही, हम देख रहे पांचों तत्व एकदम प्यूरिफाइड हो रहे हैं। तो प्रकृति के नेचर के हिसाब से हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए इसको और नाराज होने नहीं देंगे, क्योंकि इसने हमेशा हमको सुख ही दिया है, प्रकृति ने हमारा भला ही सोचा है। और प्रकृति का भी नियम है, रात के बाद तो दिन आने ही वाला है, आने वाले उस दिन के प्रति एक अच्छे से उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरा विश्व के लिए एक संदेश यही है, इस समय विश्व जो है भय में, चिंता में, अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा, चिंता में गुजर रहा है। तो ऐसे समय हम सब धर्म और आध्यात्मिक नेताओं का सबसे बड़ा फर्ज है कि उनके अंदर धैर्यता बना के रखने के लिए, धैर्यता के, शांति के, प्रेम के वाइब्रेशंस दे दे। और इस विश्व के प्रति हम किसी न किसी कारणे अकारणे, हम कभी से कहीं आग लग जाती है तो क्या करते हैं, जब आग लग जाती है तो ये नहीं देखा जाता आग किसने लगाया। इस समय हमारी सिर्फ जिम्मेवारी इस आग को बुझाया कैसे जाए, बुझाने के लिए मेरे पास क्या उपाय है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पिछले 15 दिनों से, पहले महीने भर से रोज शाम को 5 से 5:15 बजे तक 100 देशों के, भारत के इंडियन टाइम अनुसार 100 देशों के भाई बहने 15 मिनट बैठ करके हम लोग इस विश्व के प्रति हम शुभ भावना, शुभकामना देने का, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं, शुभ वाइब्रेशन फैलाने की हम सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप लोग भी अगर मौका मिले शाम को 5 से 5:15 इस अभियान में जुड़ जाइएगा। इस संसार को हमें सुरक्षित करना है, वसुधैव कुटुंबकम के परिवार को हम सबको मिलकर के बचाना है। और लास्ट मेरा संदेश, मैं देख रही हूं जिस लक्ष्य को लेकर के मैंने अपने जीवन को, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा सभी को? जिस लक्ष्य को लेकर के हमने जीवन दिया था, कहीं ना कहीं हम इतने बिजी हो गए थे, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। हमको संदेश ऐसा लग रहा प्रकृति का, कुछ समय अपने लिए बैठ करके समय निकालें। मैं भी इंडिविजुअली अपने आप को मैं देख रही हूँ, सवेरे 3 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय विशेष मौन साधना, अध्ययन, तपस्या में, और 3 बातों का मैं विशेष अटेंशन रखती हूँ। जो मैं सोचूं, जो मैं देखूं, जो मैं बोलूं, जो मैं सुनूं, कोई भी व्यर्थ चीज मेरे अंदर न जाए। मेरे मन की स्थिति को मैं बना के रखूं, ताकि मेरे मन का वाइब्रेशन मेरे से जुड़े हुए सब अनुयायी तक पहुंचेगा। जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देख और भी करेंगे, ऐसा संकल्प मेरे मन में आता है। तो ऐसा कोई दृष्टि, ऐसा कोई न्यूज न सुनो जो मेरे मन के अंदर
कोई ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करे, ऐसा कोई बोल न शब्द मुख से न निकले जो किसी के मन को बिगाड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला, सबकी हिम्मत को बनाए रखना, सबके उमंग उत्साह को बनाए रखना, सबके खुशी को बनाए रखना, ये हम सबका फर्ज है। उसके लिए मैं खुद अपने आप के ऊपर अटेंशन रख करके मैं सवेरे 3 बजे से लेकर के विशेष अध्याय, स्वाध्याय, अध्ययन और विशेष मेडिटेशन स्वयं के लिए अपने आप को निखारने का एक मौका मिला है। इस रूप में जिस वर्तमान लॉकडाउन को मैंने लुक इन की तरह ले रही हूँ। बाहर का सैनिटाइजेशन के साथ भाई आंतरिक सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, इस पर मैं जोर दे रही हूँ। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं इन चारों चीजों पे प्रकाश डाला। ऐसे आप महानुभावों के भी विचार हम सुनना चाहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी ने हम सबको एक संदेश दे दिया कि स्व संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा। हम इन चारों चीजों के लिए शुभ सोचेंगे, शुभ बोलेंगे और शुभ करेंगे। स्वानुशासन से प्रकृति भी अवश्य अनुशासन में आएगी, देश और विश्व भी अनुशासन में आएगा। तो दीदी का मतलब यही था, हम स्व पर विशेष ध्यान दें। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी जैन धर्म से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिनकी उम्र 70 वर्ष की है, हस्तिनापुर के पीठाधीश जी हैं और कई प्रांतों के अध्यक्ष हैं। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी इन 4 बातों पर, देश के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए और स्वयं के लिए समय का ध्यान रखते हुए 5-5 मिनट में अपनी शुभ भावनाएं और संदेश हम सबको दें। हमारे यहाँ हमारी गुरु हैं ज्ञानमती माता। आज उनको 67 साल हो गया, एक बार भोजन करती है। उन्होंने त्याग लिया, दीक्षा लिया, हरिका बनी। आज 67 वर्ष हो गया, 86 साल की उम्र है, एक बार भोजन करती है, उनका जीवन चल रहा है। आज मुझे 40-45 साल हो गया, एक बार भोजन करता हूँ, रात्रि में भी भोजन नहीं करता हूँ, कुछ भी और नहीं लेता हूँ, जीवन चलता है। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, शाकाहारी भोजन होना चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए। यही हमारे संतों का, महापुरुषों का, तीर्थंकरों का, हमारे साधुओं का सदुपदेश रहा है और मैं ही अपने जीवन के अंदर अपनाता हूँ। रात 4 बजे उठता हूँ, अहिंसा का पालन करता हूँ, सामायिक करता हूँ और ये भावना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी जीवों के लिए यही कामना करते हैं। सब लोग अपने जीवन के अंदर सदाचार को अपनाएं, अहिंसा को अपनाएं, जिससे हम और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा, हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी, देश के अंदर शांति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, आपने बहुत सुंदर अहिंसा का संदेश दिया। वास्तव में जीवन में जितना संयम और पवित्रता होगी, उसमें अहिंसा होगी ही होगी। मैं अब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशेष विभूति आचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन जी महाराज जी को आमंत्रित करूंगी। आप सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संत समाज, अध्यक्ष गंतव्य साहित्य परिषद, सचिव सर्वोदय शिक्षा संस्थान भोपाल से हैं। आपसे भी मैं यही विचार, जैसे कि अभी बताया स्वामी जी ने, हम जानना चाहेंगे कि आपके शुभ विचार, शुभ संदेश क्या है इन सबके प्रति। आचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन जी महाराज। धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ हमारे महापुरुषों ने धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। और धर्म का जो स्वरूप है इतना व्यापक है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, उचित अनुचित, माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, राजा का धर्म, मंत्री का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, प्रजा का धर्म, परोपकार, जीवों पर दया, संयम, सद्भाव, स्नेह, सेवा, दान, शीलता, बालक वृद्ध पर दया, उनकी सेवा, मीठे वचन, क्रोध पर नियंत्रण, ये हमारा धर्म है। अब धर्म में इसमें गांव का, देश का, विश्व का, सभी व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है। और सभी के धर्म में जितनी अच्छी चीजें हैं, जैसे अभी जैन धर्म के संत ने कहा अहिंसा। अब अगर किसी और देश का लिया जाए, बहुत से ऐसे देश हैं जहां हिंसात्मक प्रवृत्ति है और सभी लोग
मांसाहारी हैं। जैसा कि कल हम टीवी चैनल पर चाइना का देख रहे थे, मुझे नहीं लगा कोई ऐसा जीव नहीं है जो लोग न खाते हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि अहिंसा परमो धर्मः, और जो धारण किया जाए, धार्यत इति धर्मः, धारण। अब जैसे भगवान राम का अगर जीवन लिया जाए, उनका चित्रण किया जाए, तो उन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पर धर्म का निर्धारण किया है और धर्म का पालन किया है। हमारे मोदी जी इस समय जैसे देश के बहुत ही सुयोग्य और सौम्य और विनम्र प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने इतना सुंदर परिचय अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, अपनी विनम्रता से देश को ऐसा मैसेज दिया है कि आज विश्व के सारे देश और भारत की जितनी जनता है, सभी धर्म, सभी जाति, सब लोग मिल करके उनकी सराहना कर रहे हैं और वो सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं। तो हमको ये चाहिए कि हमारा समाज जो है किस तरह से सुखी रहे, ये विचार करने वाली बात है। बढ़ा दिया कि जितना धर्म को हम पालन करेंगे उतना धर्म की रक्षा होगी। सिर्फ हमारा धर्म नहीं कहना है, लेकिन हम धर्म को जितना पालन करेंगे वो हमेशा सुरक्षित रहेगा और मानव जाति सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कृष्ण मोहन जी। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं रोजे के। मैं इस्लाम धर्म के प्रतिनिधित्व मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली जी का विशेष स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, और इनका परिचय चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, शाही इमाम ईदगाह लखनऊ, आशियाना परिवार से जुड़े। मैं आज सर्वधर्म सम्मेलन आशियाना परिवार से संयोजक है आप। मैं आपके भी शुभ विचार जानना चाहूंगी भाई साहब कि आप मौलाना खालिद रशीद जी, मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं राधा बहन और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ऐसे वक्त में इतनी अहम ये कॉन्फ्रेंस रखी है, जिससे कि हम सब लोग एक साथ बैठ करके अपने अपने बातें रखें और आज के इस माहौल में किस तरीके से इंसानों को इंसानियत का सबक सिखा सकें, जिससे कि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि ऊपर वाले ने जो हमें और आपको आज इस हालत में रखा है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो हम ये समझते हैं कि चाहे आप अल्लाह को मान रहे हो या ईश्वर या गॉड या भगवान को, सबको ये समझना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें और आपको अपने अपने घरों में रहने पर क्यों मजबूर कर दिया है। इसलिए हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमसे पर्सनली कौन सी ऐसी गलतियां अभी तक ज़िंदगी में हुई हैं कि कहना चाहिए कि एक तरीके से कि ऊपर वाला हमसे नाराज़ हो गया है। अब हमें ऊपर वाले को किस तरीके से मनाना है, इसकी हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए। और उसमें जिस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे थे कि जगह जगह पेड़ काटे जा रहे थे, जगह जगह नदियों पे और समुंदरों पर इमारतें बनाई जा रही थी और नदियों के रास्तों को तब्दील किया जा रहा था। तो एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, उस नेचर के साथ जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे थे, और आज उसी नेचर, वो नेचर हो या पोल्यूशन हो, कितना पोल्यूशन डाउन हो गया है, कितना पोल्यूशन लेवल कम हो गया है, और चाहे आसमान हो, चांद सितारे हो, सब कितने साफ और शफाफ इन्वायरमेंट में हम और आप बैठे हुए हैं। इससे हमें ये सबक मिल रहा है कि ना हम नेचर के साथ कोई खिलवाड़ करें और ना इंसानों के साथ कोई खिलवाड़ करें, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ यालुल्लाह, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, यानी ऑल मैनकाइंड इज़ वन डिवाइन फैमिली। ये जो बुनियादी उसूल है, हम ये समझते हैं कि जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, सबका बुनियादी उसूल यही है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अगर इन दो पॉइंट्स को हम लोग ले करके आज से आगे का अपना सफ़र शुरू करें, तो हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में और आने वाली जनरेशन को और प्रेजेंट जनरेशन को हम लोग एक हेल्थी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी माहौल पेश कर सकते हैं। आजकल के इस माहौल में हम लोगों को इसी बात की ज़रूरत है कि इन बातों पर हम लोग गौर करके इंसानियत को सही सिमत में,
और सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें। शुक्रिया। धर्म के रिप्रेजेंटेटिव फादर डोनाल्ड डिसूजा जी को इनवाइट करूंगी। प्रीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च हजरतगंज। वर्तमान समय पर आप मैनेजर हैं सेंट फ्रांसिस कॉलेज और कैथेड्रल सेकेंडरी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी फादर डोनाल्ड डिसूजा जी से, आप प्लीज इन 4 विषयों पर देश, प्रकृति, विश्व और स्वयं के लिए हम क्या करें जो सबको लाभान्वित कर सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूं कि आपने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंजमेंट किया है और पिछले 1 महीने से ज़्यादा 2-3 चीज़ें हम सीखते हैं। एक तो सब लोग ईश्वर के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं और एक हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी हम ज़्यादा सोचने लगे हैं। हमारे ईसाई विश्वास का मूल ये है ईश्वर प्रीति और पर प्रीति। और इस कोविड क्राइसिस ने, ये कोरोना वायरस की क्राइसिस ने हमको ईश्वर के पास वापस बुलाया है और हमारे विश्वास के आधार पर सब धर्म के लोग हमारे पड़ोसियों की मदद करें, राशन बांटने में या दूसरी तरह की मदद करें। ये ईश्वर ने हमें एक लेसन है। इन दिनों में बार बार सुनाई में आता है कि पृथ्वी मानो हमसे कह रही है आप सब मेरे मेहमान हैं, मेरे घर में हैं। तो हो सकता है कि हम लोगों ने मेहमान होते हुए भी हमें पृथ्वी का ख्याल नहीं रखा। इसलिए ईश्वर की योजना में ऐसा हो गया ताकि हम पुनः अपने बारे में सोचें, पुनः अपने परिवार के बारे में सोचें, हमने वैल्यू सिस्टम के बारे में सोचें। फिर एक बार हम अपने बारे में अपने आप से प्रश्न करें कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं, हमको क्या करना है और इस संसार में हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये सब बातें इस क्राइसिस के माध्यम से तो पुनः सोचने लगे हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार बांट। मैं मेरे विश्वास के हर पर ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ ताकि इस क्राइसिस में भी हम ईश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है, हमारे साथ है। हमारे लोगों को, हमारे मेंबर्स को बार बार हम कहते हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी समस्या आए, आपको दृढ़ रूप से विश्वास करना है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ सदा रहेगा, दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। पहले तो मैं अपने से सबको सभी धर्म गुरुओं को सारा करता हूं कि हम लोग से संकट की घड़ी में एक साथ हैं। विशेष तौर से राधा बहन जी आपको कि आपने हम लोग जो कभी एक साथ मिल करके कुछ करते थे, आशियाना परिवार से चाहे हो जुड़ा और चाहे जो भी हो, तो मेरी मुलाकात भी आपकी शायद वहीं हुई है, उनके मंच पे ही द्विवेदी जी के माध्यम से। आज जैसा पूरे देश में कोरोना पूरे विश्व में ही फैला हुआ है, तो इसमें एक तरह से हम समझते हैं कि मनुष्यों के व्यवहार की एक परीक्षा की घड़ी है। तो इस कोरोना जैसी महामारी और समस्या से ग्रसित है और इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे मानवीय व्यवहार की परीक्षा की भी घड़ी है, जब हम अपना और अपना सभी मानव जाति के लिए, जहां हम जाति धर्म उठ करके मानव कल्याण के लिए हम कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। ये एक समय है हम लोगों के लिए, बड़ा उपयोगी समय है और निसंदेह हमें अपने पराये का भेद मिटा करके जो क्या कहते हैं नीडी हैं, जिन्हें वास्तव में जरूरत है, मदद की जरूरत है, हम सब पहले मदद हम है, जितना हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के
करें, मदद करें लोगों की। ओके, तो यही मैं कह रहा था कि जो लोग बेवजह का लॉकडाउन तोड़ करके घरों से बाहर निकल रहे हैं, जी हमारे जी जी जो लोग, उन लोगों में थोड़े से संयम की कमी है जी। और उन लोगों को संयम बरतना चाहिए। बहुत बहुत थैंक्स भंते जी। आपकी जो बात हमें समझ में आई है वो ये कि इस वक्त मानवीय व्यवहार की परीक्षा है, लेकिन भगवान खुश हो रहा होगा ऊपर से देख करके कि जो आपस में थोड़ा सा मनमुटाव था वो सभी एक साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, विचारों से मिल रहे हैं। तो जरूर भगवान इस समस्या से हमें निकालेगा। मेरे ख्याल से यही आपका संदेश है। और जो एक नियम गवर्नमेंट के हैं उनको पालन करना, लॉकडाउन में रहना, अंदर रहना और इंट्रोवर्जन करना, शायद आपका यही संदेश मुझे समझ में आया है जो हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगी सिख धर्म के प्रतिनिधित्व करने के लिए राजेंद्र सिंह बग्गा जी को। एक विशेष रतन है, एक विशेष फूल है भगवान की बगिया के। प्रेसिडेंट लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, प्रेसिडेंट श्री गुरु सिंह सभा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा नाका हिंडोला लखनऊ। बग्गा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें कि ऐसे समय पर हम दूसरों को और अपने लिए क्या सोच रहे हैं और क्या संदेश दे सकते हैं। बग्गा जी। सबसे पहले तो मैं अपनी माननीय राधा बहन जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने, आर.डी. द्विवेदी साहब ने, मौलाना खालिद रशीद साहब ने मिल करके ये जो आज एक कार्यक्रम बनाया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसका नाम भी आपने बहुत सुंदर नाम दिया है, स्नेह मिलन। इससे बढ़िया और मिलन जिसमें स्नेह है, मोहब्बत है, प्यार है, उसका जज्बा है, वो हो नहीं सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शुरुआत में राधा बहन जी ने कहा था कि हम लोगों ने कुछ प्रकृति के अगेंस्ट में ऐसे काम किए हैं जिससे परमात्मा हम सबसे नाराज हो गया है। हमारे लिए उसने गुरुद्वारे के, मस्जिदों के, मंदिरों के दरवाजे और गिरजाघरों के दरवाजे सब बंद करवा दिए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि आज हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है, इसकी बुनियाद भी एक मानव ने ही रखी है। तो इसकी बुनियाद जब हम लोग मानव ही रखेगा तो इसका भुगतान भी मानव को ही करना पड़ेगा। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। मुझे राधा बहन जी जानती हैं अच्छी तरह से, मुझे कुछ कविता बोलने का, शेरो शायरी करने का शौक है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार परमात्मा बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि हे मानव ने पूछा परमात्मा से, हे प्रभु क्या हुई तुझसे भूल कभी? हे प्रभु क्या हुई तुझसे भूल कभी? खूब दुख से भरकर बोले प्रभु, हुआ मुझे एहसास अभी, मेरी क्रिएशन की, मेरी कृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी, धरती पर नहीं रचूंगा मानव को फिर कभी। मेरे कहने का मतलब है परमात्मा हमसे इतना नाराज है, वो कहता है मैं अब धरती पर मानव को नहीं रचूंगा। ये तो इस तरह की कृतियां कर रहा है कि ये हमारी जो नेचर है उसे खिलवाड़ कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारा समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा बात ना कहता हूँ। हमको गुरु नानक देव जी का संदेश जो है वो आपको जरूर देना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आज हमारे लिए दुनिया में कोई पराया नहीं है, हम सब एक परमात्मा की संतानें हैं, उस ईश्वर की संतानें हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो गुरु नानक का संदेश था उसको देखते हुए, उनको मानते हुए, गुरु ने कहा था कि किरत करो, नाम जपो, वन छको, मेहनत करो और मेहनत की कमाई को बांट के खाओ। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में आज कहीं पर भी, चाहे 1% सिख है, चाहे 2% सिख है, वो बेचारा गुरु का लंगर लगा के उन भूखे प्यासे लोगों का पेट भर रहा है, और वो कहता है कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सारी दुनिया में प्यार की गंगा बहे। तो हम लोग तो प्यार की गंगा बहाने के लिए आज बहन जी आप साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, इस तरह के कार्यक्रम राधा बहन हम होते रहने चाहिए। तो जैसे आपने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वही मैं भी कर रहा हूँ। आपने कहा कि अभी हम सैनिटाइजेशन तो बाहर की कर रहे हैं, अब अंदर की भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास समय है उस समय का हम पूरा लाभ जो है बिल्कुल उठा रहे हैं। और इसके साथ कुछ परमात्मा ने कहा है हम मंदिर मस्जिद में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। तो हमारी गुरबाणी कहती है कि नौ ने अमृत पप का नाम, देही में उसका विश्राम। अब आपको समय मिल गया है कि उसको खोजिए, उसको ढूंढिए, वो देही में ही है, हमारे शरीर में ही है।
हमको खोजने की जरूरत है। हमें मालिक ने ये लॉकडाउन लगा करके हमें मौका दिया है कि हम उसको ढूंढ सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन हुआ है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, अगर ये इस वक्त ये सुयोग्य कदम ना उठाया होता तो आप समझ सकते हैं कि हमारी देश की परिस्थिति क्या होती। आज जो छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ की पॉपुलेशन 20-20 करोड़, 15-15 करोड़, 25-25 करोड़ है, वहाँ इतनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और हमारे देश की पॉपुलेशन 1.25 अरब है, 1.25 करोड़ है। अगर ये लॉकडाउन ना लगा होता तो हमारे देश की क्या स्थिति होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे और भी बंधुओं ने कहा है कि हम लॉकडाउन को सख्ती से पालन करना चाहिए, और हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लॉकडाउन आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके प्रांत के लिए नहीं, आपके देश के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए ये लाभप्रद है। इसलिए जो सरकार कदम उठा रही है, हमें उसे पूरी तरह से अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये समय आता जाता रहता है, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहा है, समय बलवान होता है। इसलिए ज्यादा और मैं कुछ कहता हुआ मैं एक बात और करूंगा, कहना चाहूंगा कि अब ऐसा वक्त आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है कि इंसान नहीं, कहते हैं भगवान धनवान नहीं इंसान बनाओ तुम अपनी संतानों को। अब मौका ऐसा है, अपने बच्चों को बिठा कर के साथ में उनको शिक्षा दो, उनको प्रेरित करो, उस मालिक से डर के रहने के लिए उनको प्रेरित करो। धनवान नहीं इंसान बनाओ तुम अपनी संतानों को, मानवता की राह दिखाओ तुम अपनी संतानों को। मैं समझता हूँ मेरा समय हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ ना कहता। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात का एहसास करा दिया कि परमात्मा पिता हमसे नाराज जरूर है, और नाराजगी में कई बार माता पिता कह देते हैं कि तू ना होता तो अच्छा होता, तू मर गया होता तो अच्छा होता। लेकिन अगर बच्चा दिल से रियलाइज कर ले अपनी गलती माता पिता के पास, तो माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आज हम जितने लोग मिले हैं आपस में, हम सब परमात्मा से सच्चे दिल से कन्फेस कर रहे हैं अपनी कमियां, जो हमने जाने अनजाने गलतियां की हैं। हम सब मिल करके आज उस अल्लाह ताला से, भगवान से माफी मांग रहे हैं और आगे के लिए स्व परिवर्तन का संकल्प ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भग्गा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी उनको जिन्होंने हम सबको बुलाया है, आरडी द्विवेदी जी को, जिन्होंने एक बहुत सुंदर गुलदस्ता तैयार करने में मदद की है। उनका शुक्रिया मैं करूंगी और मैं उन्हें बुलाऊंगी सबका शुक्रिया करने के लिए। आप प्रेसिडेंट संयोजक आशियाना परिवार, आयोजक सर्वधर्म सम्मेलन लखनऊ से आरडी द्विवेदी जी, आप स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, अभी तक दिख रहे थे। हेलो जी मान जी बोल रहा हूँ। जी जी, अच्छा सुने, आप सभी का धन्यवाद करिएगा, मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। बोलिए भाई साहब। हेलो जी, सुनाई पड़ रहा है, बोलिएगा। जी जी, और सभी आध्यात्मिक गुरुओं का विचार सुना हूँ, सभी जितने रिलीजियस लीडर्स हैं, बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों का एक यही संदेश जो गया है कि प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न करिए। प्रकृति ने आपको एक सबक दिखाया है, दिया है, और इसमें जो आज ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, आदरणीय राधा बहन जी के प्रयास से बहुत अच्छा कार्यक्रम संपादित हुआ, सबका विचार सुना गया है। थोड़ा ऑडियो और वीडियो उसके रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, नेट की प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि सभी लोग दूर दूर पे हैं। लेकिन जो विचार हमने स्वामी रविंद्र जी, स्वामी जैन साहब के कीर्ति जैन समाज से जो इनका विचार सुना, उत्तम रहा। मौलाना फरंगी माली साहब का, हिंदू धर्म से कृष्ण मोहन आचार्य जी का, और बौद्ध धर्म से देवेंद्र भंते जी का, तथा सिख धर्म से राजेंद्र सिंह बग्गा जी का, और फादर डोनाल्ड डिसूजा जी का जो मैंने विचार सुना, वो अत्यंत रहा सदुपयोगी रहा, बहुत उपयोगी रहा, और सभी लोग जन कल्याणकारी रहा है। मैं पुनः राधा बहन जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह की रूपरेखा एक पुनः तैयार करें, और उसमें ऑडियो और रिकॉर्डिंग के ये जरा सब व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने सर्वधर्म सम्मेलन में, जिसके संयोजक आदरणीय फरंगी महली साहब हैं, मौलाना साहब एक सूफी संत हैं, और इन्होंने तो पूरा 20 सालों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पुनः हम लोग जनवरी 2021 में मिलेंगे, और उसके पहले भी इस तरह के कोरोना में हम लोग जो लड़ रहे हैं अपने वॉरियर्स का, आज भी मैं जहां आया हुआ हूं अपने पुलिस के जवानों का अभिनंदन करने के लिए आया हुआ हूं,
और आशियाना परिवार अपना जो भी इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जो भी सरकार का और जिला प्रशासन का साथ दे रहा है, हम लोग पूरी तरह से तन मन से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा राधा बहन जी। हम लोग अगली बार पुनः जल्दी ही इकट्ठे होंगे। धन्यवाद। 2 मिनट का समय मैं और लूंगी। हम आज के इस मंच के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए जो कदम उठा रहे हैं, हम सभी सर्वधर्म वालों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके इस कार्य में हम सब सहयोगी रहेंगे। और हमारे जो वॉरियर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सिस है, पुलिस है, उन सबको हम दिल से धन्यवाद भी देंगे और साथ साथ हमारे अनुयायी जिस भी धर्म से, समाज से जुड़े हुए, उन लोगों को प्रेरणा देंगे, इनके उमंग उत्साह को बढ़ाए, उनको दुआएं दे और जिन गरीबों को जरूरत है अन्न दान करने की, अन्न का, वस्त्र का, जिसकी आवश्यकता है, हम सब अपने अपने जिसको फॉलो करने वाले हैं उनको प्रेरणा अवश्य दे, अन्न आदि दे करके उनको जरूर आज के संकटमय परिस्थिति में हम सब धर्म वाले उनको सहयोग दे दें। ऐसी मेरी शुभकामना है। फिर से हम जल्दी से, पहली बार का ट्रायल था, थोड़ी सी कमियां रह गई, साधन है साइंस के, थोड़ा एडजस्ट होने में, कम साधनों में भी हम चल शब्दों के द्वारा नहीं तो मन के श्रेष्ठ भावों से आपस में एक दूसरे से जुड़े। मैं 1 मिनट ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए स्वर्णलता बहन जो मेरे साथ में जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, मेरे साथ सहयोगी है, 3 मिनट परमात्मा की याद में रह करके कुछ मेडिटेशन के माध्यम से उस ईश्वर को धन्यवाद और उसके कवच को, सेफ्टी कवच को हम सभी साथ में लेकर के चलेंगे, ऐसा मैं चाहूंगी। हमारी स्वर्णलता बहन आप सबको 1 मिनट के लिए संदेह देगी, मेडिटेशन कराएगी। ओम शांति। सभी 1 मिनट के लिए अपने मन को अपने पास बुला लीजिए और हम सभी को सुनाई पड़ रहा है? सुनाई दे रहा है सभी को? जी। मेरा मन मेरे पास है और भगवान की बगिया के आज विशेष फूल मेरे आसपास है। मैं परमात्मा का, उस खुदा का सच्चे दिल से आवाहन कर रही हूं। उस खुदा दोस्त ने कितनी बार अपनी दोस्ती निभाई है। परमपिता परमात्मा ने कितनी बार मेरा साथ दिया है। आज मैं दिल से उनको याद कर रही हूं और उनको याद करते ही उनका प्रकाश, उनका नूर आकाश मार्ग से मुझ पर बरस रहा है। परमात्मा का पवित्र प्रकाश किरणों के रूप में, वरदान के रूप में मुझ पर बरस रहा है। अल्लाह का पवित्र नूर मेरे मन को पाक कर रहा है और इस पवित्र प्रकाश में अब मैं जिसको भी देख रही हूं उन सबको इसी पवित्र परमात्मा के प्रकाश के अंदर देख रही हूं। इस पवित्र प्रकाश के अंदर हर मानव स्वस्थ है, सुरक्षित है, समृद्ध है। जहां तक मुझे इंसान दिखाई दे रहा है वहां तक मुझे भगवान का प्रकाश दिखाई दे रहा है। सच्चे दिल से भगवान से जाने अनजाने किए अपने गलत सोच, गलत बोल और गलत कर्मों की माफी मांग रही हूं और सचमुच वो पिता, वो दोस्त अपने प्रकाश की वर्षा कर मुझे एहसास करा रहे हैं। पिछली भूलों के लिए माफ कर दिया है,
और आगे के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास जो भी आएगा उन सब का भी मंगल हो जाएगा, सबका मंगल हो। दो शब्द इसी मंगल गीत के साथ परमात्मा के प्रकाश को अनुभव करते रहिए। ओम शांति। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समाए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समाए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। अंत में उस पिता परमात्मा को मैं धन्यवाद देते हुए आप सबको सुख शांति खुशी प्रदान करे। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।